अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके बनाने की नौबत आई तो इसलिए बना रहा हूँ। आज मैंने इकोनेक्स को वाकया में ही स्किप कर दिया है। आज से पहले आपने जितने लोगों से सुना, जो स्टेटस लगे, जो वीडियोस बनी, जो भी बलाम बलाम मुझे नहीं पता, आज मैंने इकोनेक्स को खुद रिजाइन कर दिया क्योंकि आगे मैं इकोनेक्स के साथ नहीं चल सकता। इकोनेक्स रियल कंपनी है, हकीकत के ऊपर काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कहता है ये स्कैम है, फ्रॉड है, 2 नंबर है, यहाँ पे मिलता कुछ नहीं, तो वो अपनी तरफ से कह रहा होगा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर, मेरी टीम का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको स्किप कर देते हैं। तो आज ये मैंने रिज़ाइन कर दिया। आपको काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई कंपनी निकाल देती है, कंपनी ने निकाल दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डेट भी मेंशन्ड है कि 11/3/2023। यहाँ पे ये टुडे डेट में भी मेंशन हो रहा है कि 11/3/2023, और यहाँ पे ये सारी तहरीर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। तो इकोनेक्स को मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इकोनेक्स ने मुझे कोई नहीं निकाला, ये बात आप जहन में रखिएगा। और ये जरूरी नहीं कि हर बंदे को सिस्टम से कंपनी निकाले, बल्कि हर सिस्टम, हर कंपनी लोगों के लिए नहीं होती और हर बंदा हर कंपनी के लिए भी नहीं होता। तो ये हर बंदे का एक डिसीजन होता है, जो जहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील करता है, जहाँ पे उसे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर नजर आता है, तो वो वहीं पे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो करवा के दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि भाई कंपनी ने निकाल दिया होगा तो ये वीडियो बनाई, तो यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के मैं आपके सामने लाइव वीडियो भी चला देता हूँ। यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि भाई कंपनी ने मुझे कोई नहीं निकाला, बल्कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से स्किप करके जा रहा हूँ। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो चल रही होगी, यहाँ से मैं अपना अकाउंट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये आप प्रोफाइल देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को मेंशन्ड हो रहा है यहाँ पे फैसल महमूद खान, और उसके बाद यूज़र नेम मेरा है फैसू1 और रेफर्ड बाय आशू 2। ठीक है जी। 3 मई 2020 10:37 के ऊपर मैंने सिस्टम का आगाज किया। ये नीचे सारा डेटा मेरा शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पूरा नेटवर्क समरी दिखा देता हूँ, मेरी आज तक कितनी टीम बनी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 52,694 लोगों की लेफ्ट साइड पे टीम है और 31,473 लोगों की मेरी राइट साइड पे टीम है। 8,08,795 टोटल मैंने CBV की है, जिसे कन्वर्टेड BV बोलते हैं, जिसके ऊपर रैंक्स अचीव होते हैं। क्राउन इन्वेस्टर मेरा रैंक है। इसके अलावा मैं यहाँ से आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि 36,317 रुपये मेरे ई वैलेट में पड़े हुए हैं, 5,23,185 रुपये मेरे एस वैलेट में पड़े हुए हैं। ये टोटल अर्निंग है। और इसके अलावा RP में मेरे पास 2,117 रुपये पड़े हुए हैं। क्राउन इन्वेस्टर मेरा रैंक है। इसके बाद मैं यहाँ से आपको जो है वो फ्यूचर पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम मुकाबला करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। भाई करें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, 6,897 ये मेरे फ्यूचर पॉइंट्स हैं। एक फ्यूचर पॉइंट का मतलब है 483 हर 5वीं बैनरी। तो पहले ये जो मेरे फ्यूचर पॉइंट में अर्निंग गई हुई है, तो इसके बराबर अर्निंग कर लें। कार अचीवर बन जाना बड़ी बात नहीं होती, अर्निंग करना भी जरूरी होता है। तो पहले तो ये है कि आप कम से कम मेरे फ्यूचर पॉइंट में जितनी अर्निंग गई हुई है, कट होके उतनी टोटल अर्निंग कर लें। बाद में आप मुकाबले की बात कर लीजिएगा। और मैं मुकाबला करके करते ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं करता हूँ। जब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, जब मुझे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आता, तो मैं स्किप कर देता हूँ। मेरा किसी से कोई कंपटीशन, को मुकाबला है भी नहीं। ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरी बात ये है, मैं आपको ये बताता चलूं। पहली बात, मैंने रिजाइन खुद किया, ये प्रूफ आपके सामने पड़ा है, मैं मेल करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। नंबर 2 के ऊपर लाइव डेमो भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये स्टिल अभी भी मेरा अकाउंट चल रहा है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये फैसल महमूद खान, डेट, टाइम, हर चीज़ मेंशन है। इसके बाद जो बात आ जाती है सीनियर्स की, जो कहते हैं कि इब्राहिम साहब ऐसे, इब्राहिम साहब वैसे, तो मैं एक ही बात कहता रहता हूँ कि नमक हलाल बंदियां नूं एक लफ्ज़ अमूमन याद होता है, शागिर्द जितने चलाक होवन उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। तो मेरे आज भी उस्ताद हैं, कल भी उस्ताद से और रहेंगे। इसी तरह मैडम आसफा सत्ती मेरी स्पॉन्सर है, मेरी 7 नस्लों की मोहसन है, मेरी सीनियर हैं और रहेंगी। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है मैडम आसफा सत्ती और बिलखसूस सर इब्राहिम खिलजी साहब। तो इनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता रहूंगा। कंपनी में मैं काम नहीं कर सकता, ये एक अलग कहानी है। अगर कोई कहता है फैसल बलोच इस वजह से छोड़ गया, तो वो भाई उनकी वजह होगी, मेरी कोई वजह नहीं है। ठीक है, मेरी अपनी एक माइंडसेट है, मेरी अपनी एक स्किल्स हैं, मेरी अपनी एक सोच है। मुझे अपना कैरियर, फ्यूचर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं छोड़ रहा हूँ ना। मैंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी को गलत नहीं बोला, किसी को ब्लेम नहीं किया। हाँ, जो एस वैलेट, फ्यूचर पॉइंट, मतलब शॉपिंग, जो भी इशू आ रहा है, तो
तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो कंपनी का नहीं है, वो बैनरी प्लान का, और वो हर प्लान का हिस्सा है और वो रहेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, नेटवर्क बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, कमीशन डाउन जाएंगे और सीनियर के कमीशन डाउन जाएंगे। ये हर बैनरी का प्लान है, क्योंकि ऊपर जाके इतना कमीशन नहीं दिया जा सकता। तो ये चीज़ें आगे भी आप लोगों को फेस करना पड़ेंगी। ये सिर्फ एक इकोनेक्स का प्रॉब्लम नहीं, ये बैनरी प्लान का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से इकोनेक्स को ब्लेम देना, गलतियां निकालना, गालियां देना, ये मेरे ख्याल में गलत है। अगर आपने किसी सिस्टम को छोड़ना है तो बाइज्जत तौर पे छोड़ दो कि भाई वो आपके लिए नहीं है, आपको लगता है ये सिस्टम मेरे लिए नहीं है, तो फिर कर क्या रहे हो, फिर स्किप कर देना चाहिए ना। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूं, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं ना सीनियर से नाराज हूं, ना कंपनी से नाराज हूं, बल्कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे पूरी नहीं उतरती। मुझे लगता है जितनी मेरी एफर्ट्स हैं, मेरी स्ट्रगल्स हैं, उतना मुझे नहीं मिल रहा। ये मेरी सोच है, शायद ये गलत भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, और इंशाल्लाह मैं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जात के ऊपर बिलीव है। इस इकोनेक्स में आया तो मैं अपनी मर्जी से आया, किसी की मान के नहीं आया था, और इसको स्किप कर रहा हूं तब भी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, किसी की मान के नहीं कर रहा। और आगे भी जिसको मैं ज्वाइन करूंगा वो भी अपनी मर्जी से करूंगा, किसी से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस चीज के लिए बना हूं और कहां पे मैं परफॉर्म करके आगे बढ़ सकता हूं। इसके साथ साथ एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी शख्स ने मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई, किसी तरह की तोहमत लगाने की कोशिश की, या कंपनी ने निकाल दिया, या बला बला जो भी आपके जहन में आता है, ठीक है, अपनी टीम को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए, कुछ भी किसी ने भी वीडियो बनाई, तो फिर मेरे मुंह में भी जबान है। इज्जत सबको प्यारी है, मैं बाइज्जत तौर पे जा रहा हूं, तो इसका रीजन ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन मैंने यहां से रिस्क कमाया है, यहां से मैंने नाम बनाया है, यहां से मैंने बहुत खासी अर्निंग की है, ठीक है, लेवल कमाया, टॉप अर्नर बना, फर्स्ट कार अचीवर बना, बड़े लेवल पे पहुंचा, तो मजाक नहीं है, इस कंपनी से पहुंचा हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, किसी टोले का हिस्सा नहीं हूं, और जो जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कंपनी ने नहीं लगाए, और मुझे कंपनी से गिला शिकवा भी नहीं है। लोगों ने, टीमों ने, कंपिटेटर ने, जेलस लोगों ने, बिलखसूस जो हैं वो भी मैं जानता हूं, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको पॉइंट आउट करवाता चलूं कि अगर मेरे ऊपर बगैर वजह, बगैर प्रूफ के आपने कोई एक सिंगल स्टेटस की वीडियो भी लगाई, तो मेरे पास पूरे 1 महीने का पीछे कट्ठा चिट्ठा है, तो मैं फिर लाइव करूंगा, मैं फिर प्रूफ के साथ बात करूंगा। अदरवाइज मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, किसी के साथ बहसों बहसा नहीं करता, क्योंकि हर दोस्त के दुश्मन भी होते हैं और दुश्मन के दोस्त भी होते हैं। तो इसलिए मेरे तक बात तो पहुंच आएगी, लेकिन मैंने जब किसी के ऊपर गलत बात नहीं की, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं मैं छोड़ के जा रहा हूं भाई, मुझे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा मेन अकाउंट आज भी चल रहा है, अगर बंद किया जाता तो बंद हो चुका होता, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो इसलिए मेरी जाती प्रॉब्लम्स हैं भाई, मेरे इश्यूज हैं, मैं नहीं करना चाहता, तो इससे किसी को क्या तकलीफ। आपको यहाँ पे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर नजर आता है तो वेल एंड गुड, आपको करते रहना चाहिए, मेहनत कहीं पे भी की जाए, रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक मैं आपको बात बताता चलूं, अगर पाकिस्तान में किसी बैनरी प्लान में जाना तो वो इकोनेक्स है। बैनरी प्लान में पाकिस्तान में किसी और सिस्टम का हिस्सा ना बनना, क्योंकि ये सिक्योर भी है बैनरी प्लान के अंदर। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बैनरी प्लान का हिस्सा बनते हैं तो ये जिगरा, ये डिसीजन लेके जाइएगा कि यहाँ पे चेक लगेंगे, और ज़रूर लगेंगे, और हर वर्जन में लगेंगे, और आने वाली अपडेट्स में आपकी अर्निंग कट होगी। और वो प्लान की मजबूरी नहीं है, वो कंपनी की मजबूरी नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो बैनरी प्लान में है, और इसको आपको फेस करना पड़ेगा। इसके बाद रिवॉर्ड्स की बात करूं तो ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड के अलावा मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। मैं हकीकत के ऊपर बात करता हूं, मुझे झूठी बातें करनी आती नहीं। प्लैटिनम, एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर मेरे रैंक की अर्निंग जो रिवॉर्ड्स हैं वो पेंडिंग है, तो वो भी मैं क्लेम करूंगा। अगर मुझे मिल जाते हैं तो इसी वीडियो के साथ या और वीडियो में मैं अटैच करके आपको बता दूंगा कि भाई मुझे क्लियर कर दिया गया। नहीं मिलते तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई नहीं मिले। उम्मीद है कि मिल जाएंगे, क्योंकि जब कंपनी की सेरेमनी होगी तो वहां पे साफ बात है कोई ना कोई किसी और सिस्टम में जा चुका होता है, तो वहां पे वो फिर रिवॉर्ड लेने नहीं आ सकता। उसका रीजन है कि वो किसी और सिस्टम का हिस्सा है, तो वो किसी और की सेरेमनी में क्यों जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि या तो कंपनी फिर ये अनाउंसमेंट कर दे, अपनी शराइत में लिख दे कि भाई कोई भी बंदा इकोनेक्स को छोड़ के किसी भी सिस्टम में जाता है तो उसके बाद उसका जो रिवॉर्ड है जब भी सेरेमनी होगी उसे मिल जाएगा, तो फिर भी समझ आता है, ठीक है। कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज हैं भाई, और पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। किसी की स्ट्रिक्ट होती हैं, किसी की ईजी होती हैं, तो मुझे इन चीजों से गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, किसी एक सिंगल पर्सन की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बाज औकात सीनियर्स या कंपनी के ऑनर्स भी टीमों से वीडियो बनवा देते हैं, खुद सामने नहीं आते। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कोई वीडियो बनाई गई, इमेज को डैमेज किया गया,
या मिसगाइड किया गया तो फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैं ना कोई वीडियो बनाने वाला हूं, ना कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूं। रियलिटी के ऊपर मैंने बात की है कि भाई मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो हर एक की अपनी चॉइस है। जो सेटिस्फाइड नहीं होता वो मूव ऑन कर जाता है। हम टाइम्स से आए हैं, जितने भी लोग हैं, मैं हूं, बाकी भी काफी सारे लीडर्स हैं जो आजकल वीडियो बना रहे हैं, ये सारे टाइम्स से आए हुए। और जब टाइम्स को छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था? अच्छे की तलाश में थे ना, तो तब क्यों नहीं कहा कि जी ये काली भेड़ें होती हैं, ये इनवाइट करती हैं, ये चली जाती हैं? तो आपको भी फिर टाइम्स को मेरे ख्याल में नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए था, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर कोई प्रेजेंट ना करता ना, तो आज आप भी इकोनेक्स में ना होते, आज भी आप टाइम्स में होते। तो आज उस बंदे की बदौलत हो जिसने आपको ये सिस्टम प्रोवाइड किया। तो क्या वो काली भेड़ था? अगर था तो फिर स्टेटस पे लगाएं मेरा सीनियर, मेरा काली भेड़। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बंदा अच्छे की तलाश में होता है, और जिसको जो सिस्टम सिक्योर लगता है वो मूव करता है, और अपनी मर्जी से करता है, किसी के दबाव में थोड़ी नहीं करता है। आपको और कितने सिस्टम की प्रेजेंटेशंस आती होंगी, नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनसे इकोनेक्स आपको बेस्ट लगता है, और है भी बेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ किसी की इज्जत को खराब करना, जो लोग यहां से छोड़ के गए हैं, गाली गलौज किया, उन्होंने भी गलत किया, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आज छोड़ रहा हूं ना, तो मैंने किसी को ब्लेम तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं निकाली। लेकिन अगर कल कोई वीडियो बनाएगा डिस्ट्रैक्ट, रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है भाई। मेरे अंदर कोई खामी है, कोई कोताही है, मैंने किसी के साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया, धोखा किया, डिस्ट्रैक्ट किया, प्रूफ रखो, हजारों वीडियो बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरे अंदर बात नहीं है उसके ऊपर वीडियो बनी, एक बनाओगे 100 बनाऊंगा, 100 बनाओगे 1000 बनाऊंगा, ये रियलिटी मैं छुपाऊंगा नहीं। फिर सिंपल सी बात है कि अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। बाकी मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मैडम आसफा, सर इब्राहिम खिलजी साहब, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, और काबिल इज्जत लोग हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं आज भी इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। मैं पहले भी एक शेर पढ़ चुका हूं कि खुद ही से चलकर नहीं आया ये तर्ज सुखन, पाँव उस्तादों के दबाए हैं तो ये फन आया है। कंपनी चेंज करना, किसी और सिस्टम में जाना, वो अपनी चॉइस होती है। कल को कंपनी हमारे साथ सेटिस्फाइड नहीं रहती, आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं होती, तो वो आपको निकाल देगी। आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप स्किप कर देंगे, ये तो मर्जी का है ना, बिजनेस मर्जी से होता है, जबरदस्ती थोड़ी ना होता है। तो इसलिए मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कंपनी 2 नंबर है, स्कैम करती है, फ्रॉड करती है, ये करती है, वो करती है, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। आप गलत करोगे, कंपनी का अगेंस्ट जाओगे, टर्मिनेट हो जाओगे, अगेंस्ट नहीं जाओगे तो चलते रहोगे। तो मेरी सिंपल सी कहानी है, फिलॉसफी है कि भाई मैं और मेरी टीम आगे स्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए आपका मेरा साथ इतना ही था। आखिरी वीडियो के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।